अच्छे से बना रहा हूँ। अभी भैया चले जाएंगे फिर बनाना अच्छे जय वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। माता की जय। इन कमलों को की जय। कृष्ण शिक्षण गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री सात सागर जी महाराज की जय। श्री पवन सागर जी महाराज की जय। श्री अक्षर शीतल सागर जी महाराज की जय। पार्श्वनाथ भगवान आज संसार से मुक्त हो गए। सुबह से मन में यही विचार था कि हम कब मुक्त होंगे, हम कब तक इसी संसार में भटकते रहेंगे। और भटकते भटकते ही हम आनंद मान रहे हैं। इसी भटकन में हमें खुशी हो रही है। हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम भटक रहे हैं। भगवान को हम बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा कि आप इस संसार सागर से पार कर गए। और हम संसार समुद्र में गोते खाते हैं। और कैसा संसार है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। कि ऐसे भयानक मगरमच्छों से भरा हुआ समुद्र, उससे भी खतरनाक ये संसार समुद्र है। अभी पुण्य से हमें ये स्थान प्राप्त हो गया जहां हमें दुखों का एहसास कम होता है। इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम भटके हुए हैं। बालक भावना में भी हम पढ़ते हैं, संसार भावना, संसार अति दुखदाई है। पंचम गति सुख मिले शुभाशु हमें तो देखा। तो चार गतियों में भटकते भटकते हम थके नहीं अभी तक। संसार में जो कुशल है उसका संसार अलग है, और जो संसार में अनाड़ी है उसको दाव पेच नहीं आते, तो संसार के कार्यों में अकुशल है, वो जल्दी संसार से छूट।
बचपन में जब माँ कहती थी कि सब्जी खरीद ला, सब्जी लेके आए, अरे तो ठगा गया, इतनी महंगी सब्जी ले आया, इतनी खराब सब्जी, इतने ज़्यादा दाम देके ले आया। तो वो डांटती थी, लेकिन उसी समय दादी टोकती थी, बहुत अच्छा किया तूने। सब्जी वाले को अगर 2 रुपए ज़्यादा दे दिए तो ना हम गरीब हो गए, ना वो अमीर हो जाता। सिखाया जाता है तो उसको ठग गया, उससे भाव कर 2 रुपए कम दे के आओ उसको। ये कुशलता सांसारिक जीवन की, और हमारा प्रयास इसी में लगा रहता है कि कैसे हम दूसरे को ठगें और अपने संसार में रहने की कुशलता को और अच्छा करते हैं। तो दिन पे दिन हम अपने संसार को बढ़ाने में ही लगे। इस बात का हमें बिल्कुल एहसास ही नहीं है, और हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। भगवान आप चले गए, बहुत अच्छा किया, आपके कारण हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। अब हम आराम से संसार का आनंद लेंगे। यही सोच के आप चढ़ाए ना, क्या सोच के चढ़ाते हैं आप? एक बार आचार्य श्री के पास नेमावत की बात है, स्वाध्याय चल रहा था उत्तर पुराण पूर्ण हो गया, फिर आदि पुराण का दूसरा भाग पढ़ना शुरू किया। तो कुछ ही महाराज जी थे और आचार्य श्री बैठ के सुना करते थे, और एक दिन एक महाराज का क्रम पढ़ने का रहता था। दोपहर के समय आदि पुराण दूसरा भाग, उसका स्वाध्याय चलता था। तो आदि पुराण के दूसरे भाग के अध्याय 41 नंबर के अध्याय पढ़ते एक विशेष बात निकली। वहां पर संस्कारों की चर्चा हो रही थी, गर्भ संस्कार, शिशु संस्कार। तो एक प्रसंग था उसमें कि जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तो उसको गुरुकुल में भर्ती कर दिया जाता है, और गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थी अपना जीवन का निर्वाह भिक्षावृत्ति से करें। मतलब जो विद्यार्थी गुरुकुल में रहेंगे तो आसपास के नगर ग्राम से भिक्षा ग्रहण करके लाएंगे और फिर उसका सेवन करेंगे। अब तो उनको समझ में आ रही बात या पर्याप्त है? पर्याप्त है इतना? उसमें चर्चा थी कि विद्यार्थी अपना जीवन का निर्वाह भिक्षावृत्ति से करे।
और जो राजपुत्र है वो अंतःपुर से भी अपना भोजन ला सकता है। फिर उसमें जो विशेष बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये लिखी थी कि भिक्षा में मिले हुए भोजन का प्रधान भाग अरिहंत प्रतिमा के सम्मुख समर्पित करे, शेष का स्वयं सेवन करे। कई लोगों को तो शायद समझ में नहीं आ रही होगी। कितने लोगों को समझ में आई ये लाइन जो हमने बोली है? हाथ ऊपर करके बताओ। एक दो, पर्याप्त है। उसमें क्या बोला था? भिक्षा वृत्ति में मिले हुए भोजन का प्रधान भाग अरिहंत प्रतिमा के सम्मुख समर्पित करे, शेष का स्वयं उपभोग करे या सेवन करे। अब जो महाराज जी पढ़ रहे थे उस समय आचार्य जी बैठ के सुन रहे थे बस, तो वो रुक गए। महाराज जी पढ़ते पढ़ते बोले आचार्य श्री जी क्या लिखा है? तो आचार्य जी देखते हैं तो क्या हुआ? बोले इसमें लिखा हुआ है कि भोजन में जो भिक्षा में जो प्राप्त हुआ है उसका प्रधान भाग अरिहंत प्रतिमा के सम्मुख समर्पित करे और शेष का स्वयं सेवन करे। तो आचार्य जी ने कहा इसमें क्या गलत है? बोले तो भगवान को शकरा चढ़ा रहे। आप लोग कभी शकरा नकरा क्या होता है? एक्चुअली वो शर्करा से बनना है। शकरा, शर्करा माने ग्लूकोज। अन्न वगैरह में ग्लूकोज होता है इसलिए उसको शर्करा कहते हैं। और ये बिगड़ गया होगा शायद इसलिए शकरा नखरा हो गया होगा। तो बोले कि शकरा चढ़ा रहे हैं तो भगवान को। तो आचार्य जी कहते हैं इसमें क्या, आप लोग लड्डू चढ़ाते हो कि नहीं भगवान को? तो महाराज जी उसका प्रति प्रश्न करते हैं कि लड्डू तो हम शक्कर का चढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आचार्य जी ने जवाब दिया क्या शक्कर का कोई लड्डू होता है? कभी खाया शक्कर का लड्डू? खाओ तो बीमार पड़ जाओ, पेट खराब हो जाए। लड्डू होता है बूंदी का। तो किसके शब्द थे? आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज के। लड्डू काय का होता है? बूंदी का। तो बूंदी का लड्डू चढ़ाया जाता है, ये उनका मानना है। फिर एक बार क्लास लेते समय हमने बीना वाला की बात है, मूलाचार प्रदीप पढ़ा रहे थे उस समय। हमने अपने बचपन की एक घटना सुनाई कि वो गन्ने के खेत में खेल खेला करते थे और ट्रॉली भर के गन्ने शुगर मिल में भेजे जाते थे जब पक जाता था गन्ना। तो उन्होंने बताया कि वहां पर बिल्कुल ऐसे काटने वाले नीचे से काटा और ऐसे ट्रॉली में फेंक देते थे। तो 3 ट्रॉली लगभग उनकी आंखों के सामने भर के जाएगी। बोले कुछ गन्नों के अंदर हमने देखा कि बड़े बड़े सांप तक उसके अंदर चले जाते हैं। किसमें? गन्ने के अंदर। और जितने काटने वाले हैं, गन्ना काटने वाले, उन्होंने नीचे से काटा और वही के वही गन्ना ट्रॉली में डाल दिया। और वो तीनों ट्रॉली शुगर मिल में गई और वहाँ सीधी डंप हो जाती हैं और बाहर निकल के आती है क्रिस्टल शुगर। क्या निकल के आती है? क्रिस्टल शुगर।
कैसे उसको साफ करते हैं तो पता होगा आपको, बोन चार। बोन चार मतलब हड्डी से बना चारकोल या हड्डी का कोयला। हड्डी के कोयले से जो चीज साफ होती है, ऐसी चीज को आप खाना पसंद करोगे? और उसके अंदर क्या चला गया? सांप। किसके अंदर? उस गन्ने के अंदर। और उसके पता नहीं क्या हुआ अंदर, आप स्वयं जांच कर लें। बाहर तो निकल के सफेद शक्कर आ गई। तो ये घटना आचार्य जी ने जब सुनाई अपनी, तो कई साधुओं ने शक्कर का त्याग कर दिया। बोले शक्कर थोड़ा खाते हैं, बुरा खाते हैं, तो बनता कैसे? तो इसका हमने सोचा था कि अगर जैसे शक्कर है, इसकी अपेक्षा बेटर क्या है? गुड़। सब जानते हैं, लेकिन खाते क्या है? और जितनी बीमारियों का कारण है वो क्या है? सब जानते हैं। इसकी उपदेश की कोई आवश्यकता तो नहीं, इसलिए इतना मैं पर्याप्त समझता हूँ। आप समझदार हैं तो क्या कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। हम महाराज जी को भी सुनेंगे, समय अधिक हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। हमें परम पूज्य पदम सागर जी महाराज